फिर करना वही, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं बार बार वही कह रहा हूँ आप लोगों से कि लेंथ की डिफरेंस आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर एक सोर्स कैपिटल एस दे रखा है आपको, S1 S2 दो आपकी स्लिट्स हैं, ठीक है। L1 इक्वल्स टू 20 माइक्रोमीटर है और L2 इक्वल्स टू 40 माइक्रोमीटर है। स्मॉल डी आपका 10 माइक्रोमीटर है। वेवलेंथ गिवन है आपको 500 नैनोमीटर एंड कैपिटल डी इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो प्रूव दैट मैक्सिमा विल अकर ऑन द स्क्रीन वेयर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2m/40 - 1। तो आपको ये प्रूफ करना है कि मैक्सिमा विल अकर ऑन द स्क्रीन व्हेन थीटा इक्वल टू, थीटा कौन सा दे रखा है इसने, वही दे रखा है यहाँ पे जनरल जो अपना होता है, मेंशन नहीं किया मैंने। ये वाला थीटा दे रखा है आपका जो होता है हमेशा, ये एंगल थीटा है। तो जब थीटा की वैल्यू उतनी है तब मैक्सिमा होगा। ये प्रूफ करना है हाउ मेनी मैक्सिमा विल अकर ऑन द स्क्रीन, कितने मैक्सिमा होंगे। तो वो पता है आपको, ये तो साइन थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 करके निकाल सकते हैं। पहले फर्स्ट और 2 की बात करते हैं, फिर थर्ड की बात करेंगे, ठीक है। प्रूव दैट मैक्सिमा विल अकर ऑन द स्क्रीन वेयर थीटा इक्वल टू दिस। तो पी पॉइंट पर नेट पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं कि आप कितना हो। अब वो ध्यान रखेंगे, देखो अब S1 S2 तक जीरो नहीं है, ऑलरेडी L2 - L1 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो S2P - S1P का आपको पता है डी साइन थीटा। तो S से चलने के बाद दोनों वेव्स में P पर नेट पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा प्लस L2 - L1 करूं या डी साइन थीटा माइनस L2 - L1 करूं, बताओ क्या करूं। डी साइन थीटा प्लस L2 - L1 पार्ट डिफरेंस करूं या डी साइन थीटा माइनस L2 - L1 करूं। वही कैपिटल डी बहुत ज्यादा है आपका, बाकी सब सिचुएशन वही है। कैपिटल डी 2 मीटर है, स्मॉल डी आपका 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है। प्रूव दैट मैक्सिमा विल अकर ऑन द स्क्रीन वेयर थीटा इक्वल टू दिस। तो आपका P पर नेट पार्ट डिफरेंस क्या होगा, डी साइन थीटा प्लस L2 - L1 या डी साइन थीटा माइनस L2 - L1। हाँ, सीधा सा बेटा एकदम नहीं। यहाँ पर S2P का, हाँ बिल्कुल बेटा रश्मि सही कह रहा हूँ। S2P माइनस S1P में S2P ज्यादा है ना, और इधर भी L2 ज्यादा है कि नहीं, L2 40 है, L1 20 है। तो इधर भी लंबाई इस वाली रेखी बढ़ रही है, इधर भी इस वाली रेखी बढ़ रही है, ठीक है। तो P पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस हो जाएगा डी साइन थीटा प्लस L2 - L1। अगर इसकी इधर कर देते इसकी लंबाई ज्यादा बढ़ती, अगर ये सोर्स इधर होता तो फिर आपका डी साइन थीटा माइनस L1 - L2 हो जाता। ठीक है ना, समझ गए आप बात को कि यहाँ पर आपकी इसी रे की लंबाई ज्यादा है, इधर भी इसकी ज्यादा है। तो इसलिए नेट पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, नेट पार्ट डिफरेंस एट पी हो जाएगा डी साइन थीटा प्लस L2 - L1। तो आपसे मैक्सिमा पूछ रहा है कि प्रूव दैट मैक्सिमा विल अकर ऑन द स्क्रीन। तो फॉर मैक्सिमा एट पी आप क्या करोगे, डी साइन थीटा प्लस L2 - L1 इक्वल्स टू इंटीजर टाइम्स लेमडा, और सारी वैल्यूज पुट कर दो। अब आगे कुछ नहीं है, सीधा सा प्रूफ हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। साइन थीटा आ जाएगा m/20 - 2 और थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ m/40 - 1, ठीक है। तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। फिर वही खेल, अगर आप लंबाइयां समझदारी से लिखते जाओ, आपको इसको -L2 - L1 कर देगा तो फिर कोई क्या कर सकता है, ठीक है। तो इतनी तो आपको कॉमन सेंस दिखाना है लेंथ को कैलकुलेट करने में, कौन सी रे कितना दूसरे से ज्यादा चल रही है, ठीक है। अभी सब कुछ एयर में था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सेकंड पूछ रहा है हाउ मेनी मैक्सिमा विल अकर ऑन द स्क्रीन। तो जो आपने पाथ डिफरेंस निकाला है यहाँ पे, वो आपने इस तरीके से निकाला है पाथ डिफरेंस। ये जो पाथ डिफरेंस आपने निकाल लिया है यहाँ पर, डी साइन थीटा इक्वल्स टू, ये कंडीशन निकाली है आपने, साइन थीटा इक्वल टू ट्वाइस m/40 - 1, ठीक है ना। तो
इन सारे थीटा पर मैक्सिमा है तो कितने मैक्सिमा हो सकते हैं मैक्सिमम, वो पूछ रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, लेस देन वन ग्रेटर देन -1 कर देंगे उसको, लेस देन 1 कर दोगे तो m लेस देन 60 आ रहा है, और जब आप उसको ग्रेटर देन -1 पुट करोगे, ग्रेटर देन -1 पे कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ m/40 -1 ग्रेटर देन -1, m इज ग्रेटर देन 20। सिंपल सॉल्यूशन है, तो आपकी m की वैल्यू इसके बीच लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों एक्सट्रीम वाले अकाउंट में नहीं लेते, वो लिखना चाहिए बेटा, उसके बिना कोई तरीका नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि उनको इंक्लूड करें या नहीं करें मैक्सिमा में, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो कभी थीटा π/2 या -π/2 पहुंचेगा नहीं। मैक्सिमम तक जाके भी हमने मान लिया है कि इन्फिनिटी तक जब स्क्रीन चली जाएगी तब वो पहुंच रहा है। तो बताना जरूरी है कि आपको एक्सट्रीम्स वाले इंक्लूड कर रहे हैं नहीं, मैंने दोनों आंसर लिख दिए आपके लिए। तो m = 21 to 59 अगर आप ले रहे हो इनको बिना इंक्लूड करे, तो आप देख लो कितने नंबर आ रहे हैं। 50 माइनस, जैसे मान लो 23 तक लेते हो आप, 21 से 23, तो 23 माइनस 21 2, और +1 करोगे तो आपको 21 22 23 मिल जाएंगे। तो आप डिफरेंस लेके एक ऐड कर दो उसमें बस। ठीक है, 59 माइनस 21 +1, तो 39 हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ मैक्सिमा। If extremes are not included, then number of maxima equal to 39. If extremes are included, then number of maxima equals to 41. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फर्स्ट 2 पार्ट्स में बताइए। थर्ड पार्ट में एक स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। क्या बोलता है देखो सुनो, what should be the minimum thickness of the slab of refractive index 1.5 to be placed in the path of one ray so that minima occurs at C? ठीक है, what should be the minimum thickness of slab of refractive index 1.5 to be placed in the path of one ray so that minima occurs at C, जिससे कि C पर मिनिमा हो जाए। तो कितनी मिनिमम थिकनेस की स्लैब रखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है किसी भी एक रे के रास्ते में, जिससे कि आपका मिनिमा अकर हो जाए, पॉइंट सी पर मिनिमा बन जाए। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि पहले देखा करो ओरिजिनली बिना वो चेंज करे वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिर अपन वो मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं जिससे कि हमको पार्ट डिफरेंस चेंज करना है मैक्सिमा से मिनिमा होने में या मिनिमा से मैक्सिमा होने में, या कुछ भी नहीं है, I0/2 इंटेंसिटी बन रही है, तो फिर मैक्सिमा या मिनिमा करना है। सब तब कर पाओगे आप जब पहले देख लो एक बार उस चेंज करने से पहले क्या हो रहा है। तो जब तक यहाँ पर ये स्लैब नहीं रखी है आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 की, तब तक सी पॉइंट पर क्या सिचुएशन। ठीक है, तो सी पॉइंट पर क्या बन रहा होगा, यहाँ से तो पार्ट डिफरेंस आ नहीं रहा होगा सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ, कोई बता सकता है? सी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस बिना स्लैब रखे इनिशियली क्लियर बात। ठीक है, सी पर पार्ट डिफरेंस कितना, L2 माइनस L1। तो सी पर पार्ट डिफरेंस आप ले लो L2 माइनस L1। तो इन ऑल सच केस फर्स्ट चेक व्हाट इज एट सी इनिशियली। मैं पहले ही बोला आपको कि पहले सबसे पहले चेक करो सी पर क्या हो रहा है। तो सी पर पार्ट डिफरेंस है आपका L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1 कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल लो जिससे आपको पता पड़े कि वहां पर क्या हो रहा है। 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस 2n पाई आ गया, इसका मतलब वहां पर क्या है, मैक्सिमा है। 2n पाई पे सब 0 2π 4π 6π सब पे क्या है देख लो आप, इंटीजर टाइम्स आ रहा होगा, ये कट कटा के इंटीजर टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा, 2n पाई की टर्म बनेगी इसमें। तो इसलिए वहां पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, हेंस मैक्सिमा एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पर क्या आ रहा है आपका, मैक्सिमा आ रहा है एट पॉइंट सी। तो सो मिनिमम चेंज रिक्वायर्ड इन द पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, मैक्सिमा आ रहा है और आपको क्या करना है, मिनिमा करना है। ये बोल रहा है, क्या कह रहा है, मैक्सिमा तो पहले से ही है, तो हम शुड बी मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब सो दैट मिनिमा अकर्स एट सी। तो मैक्सिमा से मिनिमा करने के लिए मिनिमम पार्ट डिफरेंस कितना चेंज करना पड़ेगा,
बताइए, लेमडा बाई टू करना पड़ेगा। 3 λ/2 5 λ/2 कर देंगे तब भी मिनिमम आ जाएगा, बट आपसे मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम कितना चेंज करना है आपको पार्ट डिफरेंस λ/2। तो सीधी सी बात है, आपने अगर इसमें एक स्लैब रख दोगे यहाँ पर किसी भी साइड, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, μ-1 × t एक्स्ट्रा आ जाएगा ठीक है ना, सी पॉइंट पर। क्योंकि सी पॉइंट पर ये तो आ नहीं रहा S2P S1P, जो कुछ आएगा उससे ही आएगा। आप रख के देख लो, S2C माइनस S1C स्टार करोगे, S1C माइनस टी प्लस म्यू टी, तो कितना आ गया, μ-1 × t। तो जो आपको स्लैब रखनी है उस वजह से चेंज आपको पता है कितना आएगा पार्ट डिफरेंस में, μ-1 × t, दैट शुड बी इक्वल टू λ/2। तो यहाँ से आपने क्या करा, म्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, तो टी वैल्यू आ जाएगी 500 नैनोमीटर आ जाएगी। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब जो आपको पुट करनी होगी किसी भी एक के रास्ते में, जिससे कि सी पर मिनिमा बन जाए, जो ओरिजिनली मैक्सिमा था, वो कितनी निकल के आ रही है, 500 नैनोमीटर निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्लियर है बेटा इस प्रॉब्लम के सारे पार्ट में। किसी को कहीं पे दिक्कत किसी भी चीज की कैलकुलेशन में, या किसी तरह की कन्वर्जन्स में, या किसी तरह की कंसेप्ट में, तो आप मुझे बताइए इसमें।